Good morning to all of you. Myself Bhushan sir from West Champaran, Bihar. I hope आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोग के आशीर्वाद से और परमेश्वर के आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। मैं आप लोग को एक टॉपिक है जिसका नाम है वर्ग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। यानी मैं आप लोग को अभी फिलहाल में 100 के आसपास जो अंक है और 50 के आसपास जो अंक है उसके ट्रिक लेकर आप लोग के बीच में आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा, बशर्ते आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भागिएगा मत, भागिएगा तो मेरा दोष नहीं है। जैसे मैं आप लोग से बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए हम 96 के वर्ग निकालना है हमें, तो 96 के वर्ग हमें निकालना है तो सबसे बड़ा बात यह है कि हम देखेंगे, हम तो पहले बोले ना 100 के आसपास में, 50 के आसपास में, तो देखेंगे कि 100 से कितना कम है। यानी 100 से कम है 4। कितना कम है? 4। तो जितना अंक कम है उसी का हम लोग क्या करेंगे? वर्ग निकाल देंगे। क्या करेंगे? वर्ग निकाल देंगे। यानी 4 के वर्ग हम निकाले तो हमारा आ गया 16। अब हम 16 के 16 ही लिख देंगे, क्योंकि जब भी ये बात याद रखना है कि जब भी हम लोग को आंसर लिखना है तो कितना 2 अंक में होना चाहिए। कितना अंक में होना चाहिए? 2 अंक, यानी इकाई और दहाई। अब कहिएगा अगर मान लीजिए केवल आंसर अगर इकाई स्थान तक ही रहता है तो दहाई स्थान पर कोई अंक नहीं आता, तो उस कंडीशन में क्या होगा वो भी बताएंगे। बशर्ते आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सब समस्या का समाधान इसी वीडियो में हो जाएगा। इसके बाद से किसी भी दूसरे यूट्यूबर के वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। अब जो ये 4 है, अब देखेंगे कि 100 पर इससे कितना कम है, इसको यानी इसका हम लोग को अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर निकालना है। यानी 6 में से 4 घट जाएगा तो कितना जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी 9 का 9 आंसर होगा। ठीक। एक और तरीका से मैं बता देता हूं, जो समझ में आएगा, जो सुटेबल आप लोग को लगेगा वही आप लोग बनाइएगा। दूसरा का तरीका, पहला तरीका हो गया, इसी का दूसरा का तरीका हो गया। जैसे इसका शुरू वाला अंक का वर्ग निकालना है, हमें क्या करना है? वर्ग। वर्ग निकालेंगे, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, हांसी में बच जाएगा 3, यानी दहाई में बच जाएगा 3। पहला कंडीशन। दूसरा का कंडीशन में तीनों अंक में गुणा कर दो, 6 दूना 12 और 12 9 108। 108 में हासिल जोड़ देंगे तो 3, यानी 111 के 1 हासिल हो जाएगा 11, यानी दहाई में बच जाएगा 11। फिर तीसरा का कंडीशन में क्या करना है? लास्ट वाला अंक के वर्ग निकाल के इसमें जोड़ देना, यानी 981 में 11 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना निकल जाएगा? यानी 92 आ जाएगा। बस आंसर निकल के चला है। देखिए आप लोगों के सामने दोनों तरीका मैं बताया हूँ, दोनों का आंसर सेम है। आपको पसंद है तो ये तरीका अपनाइए, पसंद है तो ये तरीका अपनाइए। एक और एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 94। कितना दे दिया जाए? 94 के स्क्वायर निकालना है, तो देखेंगे कि 100 से कितना कम है, तो 100 से यानी ये 6 कम है। कितना कम है? 6 कम है। तो 6 कम है, तो जो कम है उसी का वर्ग हमको निकालना है, यानी 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? आपस में घटा देंगे।
14 में से 6 गया तो 8 बचा, और ये 9 था, एक उसको दे दिया है तो बच गया है 8, आंसर निकल के चला है। इसको भी दूसरा तरीका से हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए 94 है, तो शुरू वाला अंक के वर्ग निकाल के 4 चौका 16 हो गया, 4 चौका 16 का 6 हासिल 1 हो गया। दूसरा का कंडीशन में तीनों में आपस में गुणा करना है, 4 दूना 8, 8 9 आई 72, 72 1 हासिल निकल के आ गया 73, हासिल बच गया 3, इसको मिटा दीजिए। तीसरा का कंडीशन में क्या करना है, 9 का स्क्वायर करेंगे, यानी लास्ट वाला अंक भी स्क्वायर करना है। जब शुरू वाला किया तो लास्ट वाला भी करना पड़ेगा। तो 9 9 81, 81 7 88 निकल के आंसर हम लोग को चलाया। देखिए दोनों तरीका से हम लोग का आंसर समान है। अब कहिएगा जो 100 से अगर ज्यादा रहता तब क्या होता, तो कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए हम 100 हम 6 दिए, 106 के स्क्वायर का होगा। अब 106 के स्क्वायर में क्या होगा, देखेंगे 100 से कितना प्लस में है, तो 100 से ये प्लस में है 6, तो जितना ज्यादा है उसी का हम लोग वर्ग निकाले, जिस तरह जितना कम था उसी का वर्ग निकाले, तो उसी तरह इसमें भी निकालेंगे। तो 6 के वर्ग हो जाएगा कितना, 36, यानी 2 अंक में हमको लिखना ही लिखना है बस। अब कम था तो हम लोग घटाते थे, तो ज्यादा है तो जोड़ेंगे, यानी प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस था तो यहाँ पर घटाते थे, यानी कितना हो जाएगा 112 आंसर निकल के चला है। जैसे 108 हो गया, कितना हो गया 108 हो गया। अब 108 के स्क्वायर देखिए, अब 108 के स्क्वायर के लिए देखेंगे कितना ज्यादा है 100 से, यानी 8 ज्यादा है। 8 जब ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे, 8 अठाई 64, कितना हो गया 8 अठाई 64। अब आपस में दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116 आंसर निकल के चला आया। ये तो हो गया आप लोग को 100 के आसपास। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं अगला बताने जा रहा हूँ जो कि जो 50 के आसपास। जैसे मान लीजिए आपको हम दे दें, क्या दे दे, जैसे 52 दे दे, क्या दे दे 52 के स्क्वायर दे दे, तो स्क्वायर देंगे 52 के। अब 52 के स्क्वायर देंगे हम, तो हम कहें जो शुरू वाला अंक के हम लोग क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। 2 के स्क्वायर निकालेंगे तो 4 होगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग के आंसर आया कितना अंक में, यानी 1 अंक में। कितना आया 1 अंक में। तो हमें क्या करना होगा, आपस इसमें दहाई इसको बनाने के लिए, 2 अंक बनाने के लिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा 0। अब इसके बाद से तीनों में आपस में हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4 और 4 पचे 20, यानी 20 के हमें क्या हो गया